गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में एक्सरसाइज 6.2 में आपको पढ़ना है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो वो तो एक तरीका है ही है। इसके अलावा कुछ और मेथड है स्क्वायर नंबर फाइंड करने के, तो वो भी सीख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि स्क्वायर फाइंड करिए और विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइड, यानी बिना गुणा किए, बिना एक्चुअल मल्टीप्लाइड किए आप स्क्वायर फाइंड करिए। तो उसके भी कई मेथड्स सीखना है। जैसे 23 का स्क्वायर है, तो एक तो मेथड ये आपको सीधा सीधा आता ही है 23 इंटू 23, और ये 529। ये तो सीधा मेथड है कि मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, उसी नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। मैं दो मेथड आपको और बताता हूँ जो कि आपको सीखने हैं। तो जो सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड मेथड है स्क्वायर फाइंड करने का कि 23 को आप लिख सकते हैं 20 + 3, और स्क्वायर लगा हुआ है, सो स्क्वायर लगा दीजिए। 20 + 3 का स्क्वायर, यानी 20 + 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 20 + 3 का 20 + 3 से मल्टीप्लाई। जैसे 23 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 23 का 23 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 20 + 3 का स्क्वायर का मतलब है 20 + 3 का 20 + 3 से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए पहले नंबर पर 20 है, तो इस 20 का पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए पहले नंबर का जो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर दूसरा नंबर लीजिए, प्लस का है 3, तो प्लस का 3 लिख के और फिर पूरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपको बहुत अच्छी तरह एक बार समझ लीजिए कि दो नंबरों का दो नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। सो पहले नंबर का दोनों से कर दीजिए और फिर दूसरे नंबर का दोनों से कर दीजिए। 20 का 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400, ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, प्लस का साइन है। 20 का 3 से किया 60, फिर 20 का 3 से किया 60, और 3 3 जा 9, यानी जो बाहर संख्या लिखी हुई है उसका दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सबको ऐड कर दीजिए, चूँकि प्लस लगा हुआ है, सो 529। ये देखिए इसका भी 529 था, ये भी 529 आएगा। एक मेथड और भी है, वो भी आप सीख लीजिए। आपको ज़रूरत समझ में आए तो आप यूज़ करें, ना समझ में आए तो मत करें, इस दोनों से ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। एक दो फार्मूले होते हैं, ये वैसे अलजेब्रा के लिए हैं, मैं बीजगणित में प्रयोग होते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, a² + b² + 2ab। और अगर a - b का होल स्क्वायर है तो a² + b² - 2ab। जैसे 23 का स्क्वायर है, तो आपने इसको लिखा 20 + 3 का होल स्क्वायर, जो कि उसमें भी लिखा था हमने, लेकिन यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर सीधे फार्मूला लगा दिया। कैसे लगा दिया देखिए, इसमें 20 + 3 का होल स्क्वायर में पहला वाला फार्मूला लग सकता है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये a + b की जगह ये देखिए 20 + 3 लिखा हुआ, यानी जहाँ पर a है वहाँ पर आप 20 यूज करेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर 3 यूज करेंगे। सो a² मतलब 20², b² मतलब 3², प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई। a की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 20 है, और b की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 3 है। 20 का स्क्वायर 20 × 20, यानी 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 120। इनको भी प्लस करिए तीनों को तो 529, यानी 23 का स्क्वायर मैंने आपको 3 मेथड से बता दिया। एक तो ये सिंपल मेथड है, और ये विदाउट मल्टीप्लाइड, एक्चुअल विदाउट मल्टीप्लाइड, यानी आपको सीधे गुणा नहीं करना है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो आप इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से आज आपको समझाना था, बाकी फिर इसके सवाल हैं। एक आगे भी देखते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए आ गया, इसका स्क्वायर निकालना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस विधि से नहीं निकालना है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो हमने 39 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 30 + 9 के स्क्वायर का मतलब मैंने आपसे क्या बताया था, स्क्वायर का मतलब है इसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई। तो पहले 30 है तो 30 का दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर सेकंड नंबर 9 है तो 9 का दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 3 जा 9 होता है, 0 0 0 हो गया, 30 × 30 900, यानी 30 × 30 900। फिर 30 का 9 से करिए 270 आया, फिर 30 का 9 से करिए 270 आया, और 9 का 9 से करिए 80 बनाया। सबको प्लस कर दीजिए, ये आ गया 1521, यानी 39 का स्क्वायर 1521। ये कैसे किया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको सीधे 39 का 39 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, अदर मेथड से निकालना था, तो आपने अदर मेथड से निकाल दिया इस वाले मेथड से। आप चाहें तो इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये 42 वाला स्क्वायर है, इसको आपको स्क्वायर निकालना है 42 का, ये आपको स्वयं करना है, तो आप इसी तरह कर लीजिएगा। 40 + 2 कर लीजिएगा, फिर 40 का दोनों से मल्टीप्लाई, फिर +2 का पूरे से मल्टीप्लाई, और जो साइन लगे उसके हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। तो ये आपको स्वयं करना है।
अदर पैटर्न इन स्क्वायर, एक अदर पैटर्न इन स्क्वायर का है, अगर आपका यूनिट डिजिट 5 हो। एक सिंपल तरीका और भी है, अगर आपका यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक अगर 5 हो और आपको स्क्वायर फाइंड करना हो तो एक पैटर्न भी अपने पास है। कंसीडर ए नंबर विद यूनिट डिजिट 5, लेकिन उसकी यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। जैसे देखिए 25, 35, 75, 125। तो ये एक मेथड और भी है इसका निकालने का। वो क्या है कि देखिए 2 पहला डिजिट क्या है इसका, ये तभी यूज करना है, याद रखिएगा, जब आपके यूनिट डिजिट लास्ट में 5 हो। ये देखिए 1 डिजिट 5 हो, तभी ये वाला पैटर्न यूज होगा। ये बहुत बड़े नंबरों के लिए यूज कर सकते हैं, और जिसके लास्ट में 5 है उसके लिए भी स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखिए सब में 5 है तो ये पैटर्न लग जाएगा। जैसे पहला डिजिट क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करिए और 100 लिख दीजिए। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 को प्लस कर दीजिए। फिर से समझिए, ये पैटर्न आपको तभी प्रयोग करना है जब आपका स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 हो, लास्ट में 5 हो, तो आप इस पैटर्न का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें देखते क्या है कि जो पहली डिजिट है, ये लास्ट वाली डिजिट 5 को छोड़ दीजिए, आप जो 5 है इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद जो भी बचता है उसके एक आगे से मल्टीप्लाई करिए, यानी 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए और 100 लिख दीजिए। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 से वो प्लस कर दीजिए। 2 3 जा 6 और 100 का मतलब मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो 6 100 हो गया। 2 3 जा 6 और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 600 और प्लस 25, ये देखिए 600 प्लस 25 625, यानी 25 का स्क्वायर 625 होगा। तो ये पैटर्न आप यूनिट डिजिट 5 के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर अलग कर दीजिए, 3 बचा तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई, 100 से लिखिए ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई, और 5 का स्क्वायर प्लस 25 कर दीजिए। तो 4 3 या 12 और 100 से मल्टीप्लाई है क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो 4 3 या 12 100 हो गया। ये देखिए प्लस 25 हो गया तो 1225। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके आगे वाले एक नंबर से 8 से, और 100 लिख देंगे यहाँ मल्टीप्लाई करके, और 5 का स्क्वायर 25, तो 7 8 जा 56 होता है, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया प्लस 25, तो ये आपका हो गया 5625। ये पैटर्न देखिए कितना अच्छा है। अगर बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे 125 का स्क्वायर निकालना, तो वैसे करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप देखिए 5 का स्क्वायर अलग कर दीजिए, बचा क्या 12 का मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर 13 से करिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट लगा के, और 5 का स्क्वायर 25, तो 12 × 13 होता है 156, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो बढ़ गए, 25 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 15,625। तो ये वाला पैटर्न स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप तभी प्रयोग करेंगे जब उस नंबर के यूनिट डिजिट में 5 हो, बाकी जगह नहीं करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है, 15 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, ये आपको स्वयं करना है। इसी पैटर्न का प्रयोग करके करिए, और चाहे वैसे करिए, ये इसका भी स्क्वायर आपको स्वयं निकालना है। अगला टॉपिक आपका है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है अगला टॉपिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो ट्रिपलेट में होता क्या है कि जो 3 नंबर, देखिए ट्रिपलेट का मतलब है 3 नंबर का समूह। कोई 3 डिजिट ऐसी होंगी जिसमें 2 डिजिट का जो स्क्वायर होगा, किसी भी एनी 2 डिजिट का स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरी डिजिट के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब क्या है, कोई 3 नंबर का पेयर ऐसा होगा जिसमें 2 नंबर, कोई भी एनी 2 नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे, उनका सम करेंगे, तो वो अदर जो तीसरा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर ऐसा आता है तो वो जो ट्रिपलेट होगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाएगा। सो फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 2 नंबर चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 25 हो गया। और 25 किसके इक्वल है, 5 के स्क्वायर के। एक अदर एग्जांपल देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और ये 100 हो गया। और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि द कलेक्शन ऑफ नंबर 3 4 5, देखिए 3 4 और 5, ये आपका एक पेयर बना। एंड 6 8 और 10, 6 8 एंड 10 इज नॉन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो पेयर है 3 नंबरों का, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी 2 नंबर का जो स्क्वायर है वो अदर तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, क्वेश्चन आएगा, एक मेंबर, 3 मेंबर होते हैं इसमें, याद रखिएगा ट्रिपलेट में 3 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है एक मेंबर दिया जाए और अदर फाइंड करने हो, अदर मेंबर फाइंड करने हो, तो उसका एक फार्मूला होता है ट्रिपलेट फाइंड करने का। वो फार्मूला आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए और लिख लीजिए। एक एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे। फार्मूला होता है 2m, m² - 1
और एम स्क्वायर प्लस 1। कैसे यूज करेंगे ये इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, यानी एक मेंबर दिया गया है। कितने मेंबर होते हैं ट्रिपलेट में? 3 मेंबर होते हैं, एक आपको दिया गया है 8, 2 फाइंड करने हैं। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत ऐसे करते हैं कि जो आपको मेंबर दिया जाए वो इक्वल करेंगे 2m के। जो भी मेंबर दिया जाए वो कहाँ से इक्वल होगा? यहीं से शुरुआत करेंगे 2m से। तो जो मेंबर दिया है वो 2m के इक्वल होगा। तो ये 2 देखिए मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाइए तो ये डिवाइड में चला गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 2 से 8 को डिवाइड किया 4, m की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। जब m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आपके जो सेकंड और थर्ड ट्रिपलेट है वो फाइंड हो जाएंगे। सेकंड निकालने का तरीका, सेकंड ट्रिपलेट इससे निकलता है और थर्ड ट्रिपलेट इससे निकल आता है। एक मेंबर आपको दिया जाएगा, दूसरा मेंबर इससे निकलेगा, तीसरा इससे निकलेगा और m की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। यानी जो आपको पहला मेंबर दिया जाएगा वो 2m के इक्वल करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर आप सेकंड मेंबर फाइंड करेंगे इस तरीके से और थर्ड मेंबर इस तरीके से। सो वी गेट, हमें क्या निकालना है? m स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड आपको मेंबर निकालना है m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है? 4, 4, तो 4 स्क्वायर माइनस का माइनस 1 का 1, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, माइनस का 1, 1 जो लिखा है वो लिख दिया। तो ये आंसर आया 15, यानी आपका सेकंड मेंबर आ गया 15। थर्ड क्या है? m स्क्वायर प्लस 1। आपको और क्या गेट करना है, प्राप्त करना है? m स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए। स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, m की वैल्यू 4 है, ये आपने कहाँ से फाइंड की है? ये आपको दिख रहा है। 4 स्क्वायर 16 प्लस 1, ये 17 आ गया। तो आपका केवल एक मेंबर दिया गया था 8 और आपने दोनों मेंबर देख लीजिए फाइंड कर लिए। किस फार्मूले से? m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से पाइथागोरन ट्रिपलिन का आप मेंबर फाइंड कर सकते हैं। m की वैल्यू कैसे निकलेंगे? जो आपका पहला मेंबर, कोई भी मेंबर एक दिया गया होगा उसको 2m के इक्वल करेंगे, जैसे ही कि हमने ये किया है। सो आपका पाइथागोरन जो ट्रिपलेट बना वो क्या बना? ये पहला मेंबर 8 था आपका, सेकंड 15 आ गया और थर्ड आपका 17 आ गया। ठीक है, तो विद 8 इसमें क्या था? स्मॉलेस्ट नंबर। देख लीजिए इसमें लिखा भी था कि स्मॉलेस्ट नंबर 8, तो तीनों में देखिए स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। सो द ट्रिपलेट इज 8, 15, 17 विथ 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके।